हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 सदिश राशि बलों का संयोजन और वियोजन पर आधारित आंकिक प्रश्नों का हल हम लोग पढ़ेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके आंकिक प्रश्नों को पढ़ने से पहले कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं, राशियां हैं, उनके बारे में हम लोग समझ लें, उसके बाद से इसके आंकिक प्रश्नों को हल करें। तो पहला आता है, यह राशि है, ठीक है, क्वांटिटी। राशि में आप सब लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तब भी देखें। राशि जो है दो प्रकार का होता है, एक जो है अदिश होता है और दूसरा जो है सदिश राशि होता है, ठीक है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहेंगे? वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, दिशा नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, मीटर हो गया, लंबाई हो गया, ये सब जो है अदिश राशियां हैं। सदिश राशि हम किसे कहेंगे? सदिश राशि वह होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे त्वरण है, बल है, ये सभी जो है सदिश राशियां हैं। उसके बाद से आता है परिणामी बल। परिणामी बल, ठीक है। तो मान लें दो बल हैं P और Q, अगर इनकी दिशा एक ही हो, एक ही दिशा में दोनों हों, तो इनके परिणामी जो बल होंगे वह दोनों बलों के योगफल के बराबर होगा। यदि इसका परिणामी बल जो है दोनों का हम R लें, ठीक है, तो और इनकी दिशा एक ही हो, ठीक है, यह P है और एक Q है, दोनों की दिशा एक ही हो, तो इनका परिणामी बल जो होता है दोनों बलों के योगफल के बराबर होता है, P धन Q के बराबर होता है, ठीक है। और यदि दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो, तो ऐसी स्थिति में परिणामी जो बल होगा वह दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, यानी R इक्वल टू यह हो जाएगा P और Q। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हम घटा देंगे, तो यह परिणामी बल होगा यदि उनकी दिशाएं विपरीत होंगी तो, ठीक है। तो ये अगला देखें, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो इसमें यह है कि यदि किसी बिंदु पर, यानी बिंदुओं पर, तो हम मान लेते हैं यदि किसी बिंदुओं पर एक साथ कार्य कर रहे दो बलों का परिणामी, दो बलों का परिमाण, ठीक है, ये मान लेते हैं बल P है और यह जो है यह Q है, ठीक है। ये दोनों बल जो है परिमाण और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं, ये दोनों क्या हैं? ये आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाएं तो उनका जो परिणामी बल है, परिणामी बल का परिमाण यह R है, ठीक है, वो C जो है इसका परिणामी बल R है। जो दिशा में चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होता है जो उस उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरता है, ठीक है, इस उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरता है। अब देखें ये दोनों बल जो है अल्फा कोण पर लगे हुए हैं। यदि पहला बल P जो है से परिणामी बल थीटा कोण हो, ठीक है, तो इस स्थिति में यह बल जो होता है परिणामी बल R का मान यह होता है √P² प्लस Q², ठीक है, और प्लस 2PQ cos अल्फ़ा, इसके बराबर होता है, ठीक है। अब इसी में यदि दोनों कोण 90 डिग्री पर लगे हों तो ये cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इस तरह से R का मान जो है P² प्लस Q² के बराबर हो जाएगा वर्गमूल के, ठीक है। तो यह परिणामी बल जो है यह है, तो ये बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम इस तरह से हम कह सकते हैं
कि यदि किसी एक बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे दो बलों का परिमाण और दिशा एक चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किए जाएं और उनका परिणामी बल जो है, जो ये OCR है, आर उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो उस उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरता है। ठीक है, तो ये इसके बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया, इसके अंतर्गत ये फार्मूले हो गए। अब यह देखें, यह परिणामी बल आर है, ठीक है, आर है, और एक क्षैतिज रेखा इस तरह से खींच लें, ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा इसे खींचें, ठीक है। अब यहाँ यह आपका O है, C है, यहाँ से हम C इस पर, यह वही रेखा है, इस पर हम लंब खींच लेते हैं, ठीक है, तो M हो जाता है। C से हम इस पर लंब खींच लें तो यह हमारा N हो गया। और यह थीटा कोण अगर हो, परिणामी बल और क्षैतिज रेखा के बीच थीटा कोण हो, तो यह घटक, इसका घटक जो है यह r cos थीटा होता है, और यह ऊर्ध्वाधर घटक यह r sin थीटा होता है। इसको याद करने का एक तरीका और है, अभी हम आपको निकाल के बता देंगे कैसे आया है, लेकिन सिंपली इसको याद कैसे रखेंगे। जो कोण, जिस बल के साथ कोण दिया हो, ठीक है, उसका घटक जो है r cos थीटा होगा। देखें, यह इस कोण इधर है ना, इस OA के साथ जो है यह थीटा लगा हुआ है, तो इस OA का R का क्षैतिज घटक, ठीक है, परिणामी बल का R का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, R cos थीटा हो गया, ठीक है। और इसके साथ कोण नहीं है, ठीक है, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक R sin थीटा हो गया है, ठीक है। तो ये दो घटक हैं, ठीक है, इसी को बलों का वियोजन भी कहते हैं, या इसको घटक कहते हैं, इसको क्षैतिज घटक, इसको ऊर्ध्व घटक कहते हैं। ये आया कैसे है, अब देखें, इस कोण में यह कोण जो है 90 डिग्री का है, तो इस कोण के लिए काश थीटा हम लिखें, काश थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार OM है, कर्ण OC है, ठीक है। तो OM जो है हमारा क्या हो जाएगा, OM निकालना है, ठीक है, और OC दिया है R, और यह है काश थीटा, तो OM बराबर कितना हो जाएगा, R cos थीटा। देखें आ गया ना, OM R cos थीटा आ गया। उसके बाद से इस कोण में देखें, समकोण त्रिभुज ONC में, तो इस कोण के लिए तो यह कोण कितना हो जाएगा, अगर यह 90 डिग्री है तो हमें कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसमें ON और OC में संबंध चाहिए, ठीक है। तो देखें, इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा, NC हो जाएगा, और आधार ON हो जाएगा। तो हम इसके लिए लिखते हैं काश 90 माइनस थीटा बराबर आधार जो है ON है, अब बट्टे कर्ण OC लिख लेंगे। तो काश 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है, और ON हमें ज्ञात करना है, OC जो है R दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें यहाँ से ON कितना आ गया, R sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यही R का जो है घटक है, R cos थीटा और R sin थीटा। तो इसको ON जो है आपका R sin थीटा आ गया, R sin थीटा। तो याद कैसे रखेंगे, थीटा जिसके साथ लगा होगा, जिस रेखा के साथ, उसका घटक जो है उस परिणामी बल के सापेक्ष हो जाएगा R cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं होगा वह जो है उसका R sin थीटा हो जाएगा, और निकाल लेंगे ऐसे। तो यह जो है घटक हो गए, ठीक है। गुरुत्व केंद्र क्या है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह केंद्र है जिस पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है, उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। फिर से आप सुन लें, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह केंद्र है जिस पर समस्त भार केंद्रित होता है, उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उस बिंदु को, ठीक है। तो अब हम लोग चलें इस अध्याय 3 के आंकिक प्रश्नों को हल करने। तो देखें
इसका पहला क्वेश्चन देखें, दिया है कि 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल किसी बिंदु पर एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, इनका परिणामी बल ज्ञात कीजिए। जबकि थीटा का मान पहला 0 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तथा 180 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हल देखें। यहाँ हम मान लें, माना P बराबर देखें ये 6 न्यूटन, Q बराबर ये जो दिया है इसको मान लें 8 न्यूटन, और पहला सवाल इसका हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर यह 0 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो जब दो कोण P और Q थीटा कोण पर या अल्फा कोण पर लगे हुए हों तो उस समय जो है परिणामी बल क्या होगा। अभी हम लोग ने उस फार्मूले को देखा है, समांतर चतुर्भुज के नियम के अंतर्गत, बलों के चतुर्भुज के नियम के अंतर्गत देखें हैं, तो वह फार्मूला होता है R बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा यानी अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह थीटा दिया है। तो अब यहाँ मान रख दें तो P² यानी 6 का वर्ग, उसके बाद से 8, PQ 8 है तो 8 का वर्ग, धन 2 गुणे 6 गुणे 8 और cos 0 डिग्री। ठीक है, ये अंडर रूट में हो गया। तो देखें यह हो जाएगा 36, यह हो गया 8 × 64, 8 6 दूना 12, 12 बटे 96 और cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, ये अंडर रूट हो गया। अब इसको जोड़ लें, 36 धन 14 धन 96 हो गया, 6 4 10 6 16, 3 1 4, 6 4 10 9 19, 196 हो जाएगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 14, तो परिणामी बल जो है 14 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड देखें, थीटा बराबर 60 डिग्री अगर दिया है तो थीटा बराबर 60 डिग्री, PQ जो है यही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए R बराबर हो जाएगा P² अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। तो यहाँ मान रख दें, P का मान जो है 6, Q जो है 8, 2 6 गुणे 8 और cos 60 डिग्री, ये अंडर रूट में हो जाएगा 64, सारी ये 36 हो जाएगा, 6 6 के 36 और 8 8 64, और यह हो जाएगा आपका 96, और cos 60 और sin 30 का मान बराबर होता है, तो यह 1/2 होता है cos 60 का। इसको अंडर रूट में कर लें, 36 64 और 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, इसको जोड़ लें तो 6 4 10, 8 18, 4 1 5, 6 5 11, 11 3 14 अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 37। ठीक है, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 का 2 हो जाएगा, और इसका करणी में लिख लेंगे 37। तो इसका परिणामी बल जो है यह हो जाएगा 2 करणी में 37, ये न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया इसका सेकेंड का आंसर। अब थर्ड देखें, यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यदि थीटा जो है 90 डिग्री हो तो चूँकि R बराबर ये फार्मूला P² Q² 2PQ cos थीटा। ठीक है, P का मान रख दें 6, और Q जो है 8 है, 8 का वर्ग, 2 गुणे 6 गुणे 8 और cos 90 डिग्री। ठीक है, ये अंडर रूट में हो गया। उसके बाद से इसको जोड़ लें, ये 36 हो गया, 64 धन 96 और गुणे
काश 90 का मान 0 होता है तो ये पूरा जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। और यह हो गया 6 4 10 और 6 3 9 1 10 √100 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 10। तो परिणामी बल जो है इसका 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चौथा देखें, ये थीटा का मान जो है 180 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ हम कर लें 180 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले दोस्तों आप इसको जो है लाइक कर लें, समय नहीं लगेगा तो फटाफट इसको लाइक कर लें और शेयर आप करना ना भूलें, ठीक है। तब देखें इसका हल। तो अब इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा √p² प्लस q² प्लस 2pq, वही फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और कास थीटा, तो p का मान यहाँ रख दें 6 का वर्ग, ये 8 जो है q का मान है, और 2 × 6 × 8 और यहाँ हो जाएगा कास 180 डिग्री, यह हो गया आपका अंडर रूट में, ठीक है। तो देखें यह हो जाएगा आपका √36 64 और यह हो गया 96। कास 180 को लिख सकते हैं हम कास 180 प्लस 0 डिग्री, ठीक है। तो इसको जोड़ लें, यह देखें अंडर रूट में हो जाएगा, यह हो गया आपका 36 धन 64 धन 96 और कास 180 अंश प्लस थीटा थर्ड में जाएगा, थर्ड में माइनस होता है, तो यह हो जाएगा माइनस कास 0 डिग्री, ठीक है। अब इसे हम जोड़ लें तो 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। सारी ये गुणा है ना, यह गुणे के रूप में है। तो देखें 6 4 10 और 6 3 9 1 10, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, काश 0 का मान 1 होता है तो 96 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 96 घटा देंगे, ठीक है। तो यह जो है 4 हो जाएगा अंडर रूट में और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसका परिणामी बल 2 न्यूटन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला का हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है 45 न्यूटन तथा 72 न्यूटन के दो बल एक केंद्र पर लगे हैं, यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तो उनके परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखें इसका हल, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ P का मान जो है 45 न्यूटन है, Q जो है 72 न्यूटन मान लें, ठीक है। और दोनों के बीच का कोण जो है यह 60 डिग्री है। तो चूँकि परिणामी बल R बराबर होता है √p² प्लस q² प्लस 2pq कास थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम मान रख दें, तो P का मान 45 इसका वर्ग कर दिए, ठीक है, प्लस Q का मान 72 है इसका वर्ग कर दिए, 2 × P 45 × 72 Q जो है, ठीक है, और गुणे कास थीटा का 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यह हो गया आपका अंडर रूट में। उसके बाद देखें इसका वर्ग करें हम तो यह हो जाएगा 5 × 25 4 × 5 5 × 20, तो इसका वर्ग जो है 2025 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 51 84 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 45 तो यह 90 हो गया, गुणे 72 गुणे कास 60 का मान sin 30 के बराबर होता है और वह होता है 1/2, यह हो गया आपका करणी में, ठीक है। फिर देखें यह हो जाएगा 20 25 धन 51 84 धन 90 गुणे, यहाँ देखें 2 × 2 2 3 6 2 6 12 36 हो जाएगा, तो 90 × 36 यहाँ हो गया, यह हो गया आपका अंडर रूट में। तो अब इसको जो है लिख लें, पहले 20 25 धन 51 84
और 9 छक्के 54 और 9 3 27 और 5 32, यह हो गया 32 40। ठीक है, इसको हम जोड़ लें तो यह हो जाएगा 10,440। ठीक है, और इसका हम वर्गमूल निकालें तो यह हो जाएगा 102.2 के लगभग यह होगा। तो यह इसका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका परिणामी बल हो जाएगा, यही जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, सारे यहाँ देखें 5 4 9 होगा, यहाँ यह 9 होगा और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक बिंदु पर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री के कोण पर लगा है, बल के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व अवयव क्या होंगे। ठीक है, तो देखें इसका हल। अब यह देखें, ये क्षैतिज रेखा है, इससे 30 डिग्री के कोण पे यह बल जो है लगा हुआ है, P मान लेते हैं, जो 10 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें तो यहाँ से इस पर हम लंब खींच लें। ठीक है, यह हो जाएगा यम, और यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर जो है इसके समांतर ले चलें। ठीक है, और यहाँ से इस पर हम लंब खींचें। ठीक है, यह हो गया हमारा यन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इसको हम सी कह लें। तो हमने बताया कि जिस रेखा के साथ जो है कोण दिया हो वह पी कास थीटा हो जाएगा या आर कास थीटा हो जाएगा, और जिसके साथ कोण नहीं है तो यह ओएन के साथ जो है यह ओएन जो है पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इसके घटक, या इसको समकोण त्रिभुज से भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो यह 30 डिग्री है तो यह जो है आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, समकोण त्रिभुज OMC में इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, तो हमें OM चाहिए। ठीक है, ये क्षैतिज घटक OM चाहिए, तो OM और OC में संबंध हम लिखेंगे। तो इस कोण के लिए आधार यह हो जाएगा, तो कास 30 डिग्री बराबर आधार OM बट्टे कर्ण OC। तो इसका मान कास 30 का मान जो है करणी में 3/2 होता है, और OM हमें ज्ञात करना है, और OC जो है 10 न्यूटन के बराबर दिया है। तो यहाँ से OM हो जाएगा आपका, ठीक है, 10 गुणे करणी में 3 और बट्टे 2, तो यह हो जाएगा 5 करणी में 3 OM, या क्षैतिज घटक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्षैतिज अवयव या घटक, इसको घटक भी बोलते हैं। तो यह हो जाएगा 5 करणी में 3। ठीक है, उसके बाद से देखें, पुनः समकोण त्रिभुज ONC में ये क्या हो जाएगा। अब इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा NC, और आधार यह हो जाएगा। तो हमको आधार और कर्ण में संबंध निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे कास 60 बराबर आधार ON बट्टे कर्ण OC। तो इसका मान हम रखें, तो ON हमें ज्ञात करना है और OC जो है 10 दिया हुआ है, और कास 60 का मान जो है साइन 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ ON बराबर ON बट्टे 10 हो जाएगा।
ठीक है। तो यह ऊर्ध्वघटक हो जाएगा, ठीक है, ऊर्ध्वघटक। तो यहाँ लिख लें, इसलिए ऊर्ध्वघटक या अवयव ओयन, तिर्यक गुणा कर लेंगे ओयन, तो बराबर यह हो जाएगा 10/2, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका 5 न्यूटन, ठीक है। तो यही जो है इसके घटक हो गए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस आंकिक प्रश्न के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक इस चैनल पे आप बने रहें। जय हिंद।